मैंने तुमसे उतना ही व्यवहार करवाया जितना तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था, और उसके आगे मैंने वो सारी व्यवहारिकता को बंद करा दिया जो खतरनाक हो सकता था। पता है, जब किसी भी व्यक्ति का पद तुम्हें सौंपा जाएगा ना, और उस व्यक्ति को उस पद से हटाया जाएगा, तो थोड़ी सी ईर्ष्या होना बहुत वास्तविकता की बात है। ये ना इंसान का खुद का स्वभाव होता है। लोग ना, जो ऊंचाई उन्हें मान लो समय के पहले मिली है या कुछ समय के लिए भी मिली है ना, फिर भी कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन भविष्य में तुम्हें वो कुर्सी प्राप्त होगी, चाहे तुम वो चाहो या ना चाहो। और उसके पीछे का मूल कारण तुम्हारा बहुत अच्छा स्वभाव है। तुम्हें चाहने वालों की संख्या अधिक है, तुमसे दुश्मनी करने वालों की संख्या बहुत कम है। यही कारण है कि तुम जिस कुर्सी की बात कर रहे हो ना, सोच रहे हो, वो तुम हाँ कहो या ना कहो, तुम्हें आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा। और तुम्हें वो जब मिलेगा तो तुम जितने अच्छे से निभाओगे ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक तरह से सीखने योग्य बात होगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, और मेरा पूरा आशीर्वाद भी है तुम्हें, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज तुम जो भी पकवान बनाओ, जो भी खाने पीने को बनाओ, तो उसे मेरे पास भोग लगाना मत भूलना। आजकल तुम थोड़ा भूल जाते हो ये सब करना। पहले तुम कुछ भी खाने के पहले मुझे स्मरण करते थे, आजकल ऐसा नहीं कर पाते हो। मैं समझता हूँ कि समय बहुत व्यस्त गुजरा है तुम्हें। उससे भी बड़ी बात तो ये हो गई कि तुम्हारा मन बहुत टूटा हुआ था, जिसके कारण तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हें समय समय पर जो सही बात है वो तो याद कराऊँगा ही ना। तो बस इसलिए मैंने कराया। कभी कभी ना, जब मन बेचैन हो जाए तो शांति से मेरी सच्चरित्र का पारायण करो, क्योंकि एक नई चीज़ जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होनी शुरू हुई है, वो तुम्हें घबराहट बहुत होने लगी है। पहले ऐसी बात नहीं थी, ये अब होने लगा है कि तुम अचानक से घबरा जाते हो, और ये ठीक नहीं है। तो कोई भी बीमारी ना तुम्हारे शरीर में तभी आ सकती है जब तुम उसे आने दोगे। और शरीर खराब होने के पहले बहुत बार कहता है कि ठीक हो लो, सुधर जाओ। तो अपने शरीर पर ध्यान दो। इस वक्त अगर तुम्हें किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो केवल अपनी शरीर और अपने कार्य पर ध्यान देना है, और किसी चीज़ पर नहीं। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। कोशिश करना कि अपना हाथ किसी को ना दिखाओ, और फिर भी तुम्हें अपना हस्त दिखा कर ही अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो जब मैं दूसरे शहर तुम्हें लेकर जाऊंगा ना, तो वहाँ पर तुम्हें ये काम करवाऊंगा मैं, ताकि तुम वहाँ जाकर देखो और तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में सही पता चले। मैं गलत लोगों के आगे तुम्हारा हाथ नहीं खोलवा सकता। तो थोड़ा धैर्य रखो, अगर बहुत इच्छा है जानने की तो। और नहीं तो फिर मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो बस मेरे ऊपर भरोसा करके सब कुछ छोड़ दो। जो तुम्हें घर पर लगता है कि किसी की दृष्टि है तुम्हारे घर पर, या तुम्हारे परिवार में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, तो तुम सिद्धि विनायक से जो गणपति लाए हो, या तो वो लगा दो, या फिर हनुमान जी की तस्वीरों को लगा कर रखो। तुम अपने मुख्य दरवाजे पर लगाओ। तुम देखो कि जिसकी कुदृष्टि है वो अपने आप चले जाएगी। वो संकट मोचन है, उनके पास ये विशेष आशीर्वाद है कि हर रोग, हर पीड़ा को वो नाश कर देंगे। तो इसलिए तुम घबराना नहीं, बस उनका इज्जत से स्थापना करके रखो। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, और भगवान तुम्हें सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। अब देखने की बात यह है कि तुम पहचान पाते हो या नहीं, पर सब अच्छा होगा। निश्चिंत रहो, खुश रहो।